वेलकम टू ट्यूशन एकेडमी। आज हम लोग वॉइस का अगला टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। जैसे देखिए, ये वॉइस का ही टॉपिक है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि किस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। इससे पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था वो था सिंपल सेंटेंस को, मतलब असर्टिव सेंटेंस को किस तरह से हम लोग चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें ये जानेंगे कि किस तरह से हम जो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं उसे हम लोग किस तरह से चेंज करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। तो पहला जो एग्जाम्पल है, डिड शी रिकॉग्नाइज यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और हमें उसे जब एक्टिव से पैसिव बनाना है तो हम लोग टेंस को याद रखेंगे कि हमने कौन सा ये सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में है। तो यहाँ पे देखेंगे कि डिड जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट का होता है या पास्ट इंडिफिनिट का होता है। तो पास्ट इंडिफिनिट को हम लोग किस में बदलते हैं? हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है सेकेंड फॉर्म इसमें यूज होता है और ये डिड इसमें यूज होता है। और जब हम लोग उसे कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं तो वो वॉज ऑब्लिक वर्ब में चेंज हो जाता है। अगर सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, अगर वो प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। तो ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे तो थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाइए कि ये कोई हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे है। हम लोग बाकी सेंटेंस को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी है आपका सब्जेक्ट है, रिकॉग्नाइज यू यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसे हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। यू को हमने सब्जेक्ट बना लिया तो यू यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को लिखा करते थे, जैसा कि हम लोग पिछले सेंटेंस में पढ़े हैं। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे अब हेल्पिंग वर्ब को चेंज करिए। डिड किस में चेंज हो जाएगा? आपका वॉज या वर में। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो यू है, मतलब वो प्लूरल में है, तो आपका जो वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल में होगा। तो यहाँ पे हमने वर कर दिया। ठीक है, आपका सब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। अब हम लोग जो मेन वर्ब होता है उसे थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। तो रिकॉग्नाइज का थर्ड फॉर्म होगा रिकॉग्नाइज्ड, और उसके बाद हम लोग बाई लगाते हैं और बाई के बाद फिर हम लोग इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं जो यहाँ पे हर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हो गया वर यू रिकॉग्नाइज्ड बाई हर। ठीक है, चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे आपका देखिए कैन जो एक होता है वो मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग मॉडल्स को चेंज करते हैं, जैसे आपका मान लीजिए कैन है तो उसको चेंज कर देते हैं कैन बी में। मे है तो उसे चेंज करते हैं मे बी में। इसी तरह जितने भी आपके मॉडल्स आएंगे, ठीक है, जैसे विल भी कब होता है तो उसे हम लोग चेंज कर देते हैं विल बी में। शैल होगा तो शैल भी हो जाएगा, कैन होगा, कुड है तो कुड भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले थोड़ी देर के लिए भूल जाइए इसे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे एनीबडी क्योर इट। यहाँ पे जो इट है आपका वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो उसे सब्जेक्ट बना लीजिए, इट हो गया। ठीक है, अब हम लोग कैन को किस में चेंज कर देते हैं? कैन बी में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हम लोग इसीलिए इस कैन को पहले लिख दिए कैन, और कैन को किस में चेंज करते हैं? कैन बी में। तो बी यहाँ पे मतलब कैन और बी के बीच में हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद क्योर का थर्ड फॉर्म क्योर्ड हो जाएगा बाई एनीबडी। ठीक है, जैसे कि बाई एनीबडी, बाई समबडी, ये आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं लिखना चाहेंगे तो सिर्फ ये यहाँ पे ही सेंटेंस फिनिश हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हैव यू फिनिश्ड वर्क। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए जो हैव है वो आपका हेल्पिंग वर्ब किसका होता है? हैज़ और हैव, प्रेजेंट परफेक्ट का। और प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग किस में बदलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में
चेंज करते हैं। ठीक है, तो पहले तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, आप इतना चेंज करिए। क्या फिनिश कर रहा है, कर चुका है वर्क। तो वर्क यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है तो उसे सब्जेक्ट बना लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, द वर्क। अब उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो जब हैव को चेंज करेंगे, देखिए यहाँ ये प्लूरल था इसलिए इसका वर्ब भी प्लूरल था। अब ये सिंगुलर हो गया तो इसका वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ने हैज़ बीन में चेंज कर दिया। हमने पहले ही बताया था कि जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में होता है तो हम लोग नॉट जो यूज़ करते हैं उन दोनों के बीच यूज़ करते हैं, और इंट्रोगेटिव में उन दोनों के बीच में सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो देखिए आपका हैज़ हो गया, फिर सब्जेक्ट द वर्क, फिर बीन। अब फिनिश्ड, पहले ही जो परफेक्ट टेंस होता है वो पहले से ही थर्ड फॉर्म में होता है उसका वर्ब। तो फिनिश्ड बाय, और यहाँ पे जो यू है आपका उसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट में बदल दिया तो बाय यू। इस तरह से जो भी वर्ड हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या मॉडल से शुरू होते हैं तो उसे हम लोग इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन वर्ड के एग्जाम्पल को देखेंगे। इससे पहले जो हम लोग ने सॉल्व किया था वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे थे, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन वर्ड के एग्जाम्पल्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि हु, जब भी आपका हु आता है क्वेश्चन वर्ड तो उसे हम लोग बदल देते हैं बाय हुम में, उसे स्टार्टिंग में ही बाय हुम में हम लोग बदल देते हैं। और दूसरा, कभी भी ये बहुत रेयर केस में आता है हुम तो उसे हम बदलते हैं टू हुम में बदल देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन वर्ड वाले को एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो इसमें पहले देखिए आपका लिखा हुआ है हु रोट दिस बुक। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, कुछ देर के लिए आप भूल जाइए कि कोई हेल्पिंग वर्ब है या कोई क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो हमने जैसे पहले बताया कि हु से शुरू अगर हुआ है तो पहले ही आप लोग स्टार्टिंग में उसे बाय हुम में बदल लीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग ने उसे बदल लिया बाय हुम में। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि टेंस कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रोट आपका सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। तो सेकेंड फॉर्म जो यूज होता है आपका वो होता है आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग बदलते हैं किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह होता है वाज और वर। तो हम लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो बुक है, बुक आपका दिस बुक, तो दिस बुक को हम लोग क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। तो दिस बुक हो गया आपका यहाँ, और इसके अकॉर्डिंग जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो वॉज यूज़ करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर में है। ठीक है, और फिर रोट का थर्ड फॉर्म रिटेन। ठीक है, अब बाई के बाद सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जब भी हु यहाँ पे शुरू होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हु से जब शुरू होता है तो वो एज अ सब्जेक्ट भी वहाँ पे काम करता है और क्वेश्चन वर्ड की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो हमने बाय हुम में से पहले ही बदल लिया, तो बाकी यहाँ पे आगे कुछ लिखने को बचा नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो है व्हेन विल दे अनाउंस द रिजल्ट्स। ठीक है, तो अब हम लोग व्हेन क्वेश्चन वर्ड में देखिए किसी में बदला नहीं जाता है, आपको क्वेश्चन वर्ड जैसे लिखा हो आप वैसे ही उसे नीचे लिख दीजिए, स्टार्टिंग में ही व्हेन हो गया। ठीक है, अब जैसे कि हमने बताया था कि विल को चेंज कर देते हैं हम लोग विल बी में, और उन दोनों के बीच में हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो जब हम लोग देखेंगे यहाँ द रिजल्ट आपका ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम लोगों ने विल लिख लिया, फिर सब्जेक्ट को लिख लिया रिजल्ट्स, और फिर बी का यूज़ किया, और अनाउंस का थर्ड फॉर्म हम लोगों ने यूज़ किया अनाउंस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बाई हम लोगों ने स्टार्टिंग में तो कुछ किया नहीं था, तो अब यहाँ पे आपका बाई और यहाँ पे दे को हम लोगों ने बदल दिया देम में। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को चेंज कर दिए। उसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है वो है व्हाट डिड शी बाई। ठीक है, तो पहले इंट्रोगेटिव को सेम ऐसे ही लिख दीजिए, व्हाट हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखेंगे डिड जो आपका यूज़ होता है वो सिंपल पास्ट में यूज़ होता है, तो उसे हम लोग किस में चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। तो यहाँ पे आपका जो बाई है, अब यहाँ पे देखिए कोई भी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ना हो तो हम लोग अपना हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया वाज
और बाई का थर्ड फॉर्म बॉड और इस सी को बदल दिया हर में, बाई हर में ये बदल गया। इस तरह से हम लोग चेंज कर देते हैं। इसमें सब्जेक्ट आपका नहीं है, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोगों ने उसे हम लोग सब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोगों ने नहीं लिखा है। इसके बाद जो लास्ट एग्जांपल है हु इनवाइटेड यू, ठीक है। तो पहले तो आप हु को बदल दीजिए, किसमें बदल देंगे, बाई हुम में। यहाँ पे आपने हु को बदल दिया बाई हुम में, और यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यू है। तो यू के अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे आपका वो हो जाएगा वर यू इनवाइटेड, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों ने ये वाला एग्जांपल बनाया था सेम वैसे ही यहाँ पे आपका बाई कोई सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाई हुम में ही बदल गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।